तो प्रीवियस लेक्चर में हम लोग क्या देखे थे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इसके एप्लीकेशन देखे थे। एप्लीकेशन में क्या, एसिडिक और बेसिक नेचर को आइडेंटिफाई करने के लिए, और कुछ फॉर्मूले देखे थे कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, पॉलिंग के अकॉर्डिंग, मुलिकर के अकॉर्डिंग और एलाइड रेको स्केल, ऐसा कुछ नाम था ना उसके अकॉर्डिंग। तो वो फॉर्मूले का और रिलेशन भी देखे थे पॉलिंग और मुलिकर स्केल में। ये कुछ फॉर्मूले थे, उनको आपको याद रखने हैं। अब जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं यहाँ पे एक छोटा सा टॉपिक है तो रिलेशन इसका एटॉमिक रेडियस से, उस जगह नहीं करा है बट यहाँ पे करा रहे, इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आते हैं। माइक म्यूट करके रखोगे बच्चा, कोई माइक ऑन नहीं करेगा बेटा, माइक म्यूट करके रखो। नेक्स्ट हेडिंग नोट करो, न्यू आज का हेडिंग नोट करो, फजांस रूल। हेडिंग नोट करना, फजांस रूल बताता है क्या, देख लो इसके बारे में स्टेटमेंट, फिर समझते हैं इसको। अकॉर्डिंग टू फजांस रूल, अकॉर्डिंग टू फजांस रूल all compounds are, according to Fajans rule all compounds are neither ionic nor covalent। जो लेट आए क्लास में सुन लो, फिर से लिख देते हैं सबसे अच्छा। अकॉर्डिंग टू फजांस रूल, अकॉर्डिंग टू फजांस रूल all compounds are, according to Fajans rule all compounds are neither ionic nor covalent in nature। कहने का मतलब ना तो पूरे कंपाउंड आयनिक होते हैं ट्रूली, और ना ही पूरी तरह से कोवेलेंट। अगर आयनिक है तो कोवेलेंट का कुछ ना कुछ कैरेक्टर होगा, कोवेलेंट है तो कुछ ना कुछ क्या कैरेक्टर होगा, आयनिक। ऐसा कौन मानता है भाई, फजांस। किसी को बोला जाता है फजांस रूल। अकॉर्डिंग टू फजांस रूल ऑल कंपाउंड्स आर नाइदर आयनिक नॉर कोवेलेंट। मतलब कोवेलेंट कंपाउंड है तो कुछ अमाउंट में आयनिक करेक्टर रखेगा, और आयनिक कंपाउंड है तो उसमें कुछ अमाउंट में क्या होगा, कोवेलेंट करेक्टर होगा। इसी को बोला जाता है क्या भाई, फजांस रूल। अकॉर्डिंग, एंड ये था फर्स्ट पॉइंट, कर लो फजांस रूल। सेकंड पॉइंट नोट कर लेना, अकॉर्डिंग टू फजांस रूल, अकॉर्डिंग टू फजांस रूल covalent character is directly proportional to, according to Fajans rule covalent character is directly proportional to first size of, directly proportional to size of, या फिर वन को डाल लो, directly proportional to size of an ion मतलब negative charge species, and inversely proportional to size of cation। एन मतलब नेगेटिव चार्ज स्पीसीज होता है, और कैटायन मतलब होता है पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज। तो कोवेलेंट कैरेक्टर मतलब किसमें कितना कोवेलेंट, कोवेलेंट कैरेक्टर को पोलराइजिंग पावर भी बोला जाता है, या फिर लिख सकते हो इक्वल टू पोलराइजिंग पावर। क्या होता है पोलराइजिंग पावर, थोड़ा सा वेट रख करो वो भी पता चल जाएगा। तो फजांस रूल कहता है जो कोवेलेंट कैरेक्टर होता है साइज ऑफ एनायन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और साइज ऑफ कैटायन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जितना ज्यादा साइज ऑफ एनायन होगा वो उतना ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होगा, उसके में उतना ज्यादा क्या होगा, पोलराइजिंग पावर होगा। और साइज ऑफ कैटायन जितना छोटा होगा उसका पोलराइजिंग पावर उतना ही क्या होगा, हाई, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इस बात को याद रखना। पोलराइजिंग पावर होता है क्या ये भी बता देंगे अभी हम।
तो ये था कोवेलेंट कैरेक्टर। वैसे एक होता है आयनिक कैरेक्टर। आयनिक कैरेक्टर ये उल्टा होता है कोवेलेंट कैरेक्टर का। कहने का मतलब क्या होगा यहाँ पे, साइज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ऑफ कैटायन के डायरेक्टिव पर्सनल और साइज ऑफ एनायन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। नोट डाउन करो भाई। अब इसके बाद देखते हैं पॉइजिंग पावर। सर आयनिक कैरेक्टर पोलराइजिंग पावर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल नहीं रहेगा क्या? रख लो, क्या होता है, कर लो, वो भी सही है। तो ये था अकॉर्डिंग टू फजांसुल कोवेलेंट कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ कैटायन, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ एनायन, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ कैटायन, और थर्ड पॉइजिंग पावर। तो पॉइजिंग कोवेलेंट कैरेक्टर को शॉर्ट में सीसी भी बोला जाता है और इसको आईसी, ठीक है ना, इसको सीसी और इसको आईसी। अब पॉइजिंग पावर को शॉर्ट में पीपी बोला जाता है। तो कंफ्यूज मत होना, ऐसा टर्म्स मिले तब। अब शायद किसी दो चार या कुछ स्टूडेंट को दिक्कत होगा पोलराइजिंग पावर। जैसा नाम है वैसे ही काम है भैया, डेफिनेशन कह सकते हो। सर कोई वेटिंग में? हाँ बच्चा, देख लेते हैं। तो हेडिंग नोट करा हमने पोलराइजिंग पावर। तो भैया पहले पोलराइजिंग मतलब होता है क्या, पोलार मतलब क्या समझते हो? एक चार्ज यहाँ पे दो एंड है, दोनों पे सेम चार्ज, नेगेटिव पॉजिटिव। तो जो पोलार कौन सा होगा यहाँ पे? यहाँ पे इस पे चार्ज ही नहीं है, तो इसमें बता पोलार कौन सा होगा, ए बी सी, कौन सा पोलार होगा? इतना छोटा सा क्वेश्चन नहीं समझ बता पा रहे हो तो फिर क्या समझोगे पोलराइजिंग पावर? अरे भैया पोलैरिटी मतलब पोलराइजिंग पावर मतलब पोलार बनाना। पोलार मतलब दो अलग अलग एंड पे अलग अलग चार्ज का फॉर्मेशन, दो अलग अलग एंड पे चार्ज का फॉर्मेशन, इसी को तो बोला जाता है पोलराइजेशन। पोलराइजेशन में होता है क्या भाई, अगर विदाउट चार्ज वाला है तो दोनों साइड क्या बनेगा, चार्ज फॉर्म होगा, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव या नेगेटिव या फिर पॉजिटिव। तो चार्ज का फॉर्मेशन ही पोलराइजेशन कहलाता है। तो पोलराइजिंग पावर क्या होगा, जो एलिमेंट जितना ज्यादा चार्ज बनाएगा, चार्ज आयन का फॉर्मेशन करेगा, उसी को क्या बोलेंगे, उस एलिमेंट का या उस आयन का पोलराइजेशन पावर। तो पोलराइजेशन मतलब पोलार मतलब समझते क्या भाई, अलग अलग दो एंड, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, ठीक है ना। या फिर पोलार मतलब ऐसा कोई एंड जहां पे सिर्फ पॉजिटिव चार्ज है वो भी पोलार कराएगा, नेगेटिव चार्ज है तो वो भी क्या कराएगा, पोलार। पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साथ में तो उसको बोलते हैं डाइपोलार। पोलार का मतलब भी क्या होता है भाई, दो एंड होगा, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, या फिर ऊपर में एक पॉजिटिव चार्ज होगा या फिर ऊपर में नेगेटिव चार्ज होगा। तो पोलार मतलब अलग टाइप का एक पोल बनेगा जहां पे चार्ज अलग है, तो उसे वो बोलते हैं पोलार। तो सिंपल सा टर्म्स है जो डेली लाइफ में यूज होते ही रहता है कहीं ना कहीं अगर स्टूडेंट हो तो किसी एलिमेंट का ये टेंडेंसी जो फॉर्म कर दे पोलार कंपाउंड पोलार बॉन्ड, ठीक है ना, उस टेंडेंसी को ही क्या बोलते हैं, पोलराइजेशन पावर। तो नोट कर लो दो बातें, रटते रहते हो बस। द टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट, द टेंडेंसी
of an element, the tendency of an element to form, the tendency of an element to form polar, compound, and the tendency of an element और species कर लो भाई, कैटायन एनायन सब आ जाते हैं स्पीसीज बोलने से। to form polar compound और polar bond is called polarizing power, of element and species. The tendency of element or species to form polar compound or polar bond is called polarizing power of element and species. कर लो भैया नोट। तो ये था पोलराइजिंग पावर। तो पोलराइजिंग पावर मतलब अब समझ में आया क्या होता है? जैसे कोई एक चार्ज आयन है, नेगेटिव चार्ज एक स्फीयर है, उसमें सिर्फ नेगेटिव चार्ज है। एक गोला है, उसमें सिर्फ नेगेटिव चार्ज है। तो यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज छोटा सा रखो और एक पॉजिटिव चार्ज बड़ा सा रखो, पोलराइजेशन कहाँ पे ज्यादा होगा? किसके थ्रू ज्यादा होगा भाई? बड़ा वाले से। तब तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा फिर मेरा तो। सर छोटे वाले से। छोटे वाले से क्यों? कि छोटे वाले का पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, मतलब जेड इफेक्टिव क्या होगा? हाई। जितना एलिमेंट छोटा होगा उसका जेड इफेक्टिव हाई होता है, और बड़ा गोला होता है तो उसका जेड इफेक्टिव क्या होता है? लो होता है। लो होता है। तो बस वही कॉन्सेप्ट है। तो पॉजिटिव चार्ज किसको खींचेगा? नेगेटिव चार्ज को या पॉजिटिव चार्ज को? किसको पुल करेगा अपने साइड बताओ? नेगेटिव। इतना कॉमन सेंस तो है, चलो ठीक है। तो भैया नेगेटिव चार्ज पूरे एक जगह इकट्ठा जाएंगे, किसकी ओर? पॉजिटिव की ओर। तो यहाँ पे देखो, ये पूरा नेगेटिव चार्ज और ये पॉजिटिव चार्ज, दो अलग अलग पोल बना कि नहीं बना भाई? ये भी कई लोग को नहीं समझ में आया। ये पॉजिटिव चार्ज है, वो भी नेगेटिव चार्ज को अपनी ओर खींचेगा भाई। कम खींचे ज्यादा खींचे बट खींचेगा तो ना। तो यहाँ पे एक पूरा पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज का पोल और ये पूरा पॉजिटिव चार्ज का पोल, तो इसी को क्या बोलते हैं भाई? अब यहाँ पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा है, मतलब यहाँ पे भी पार्शियल क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन यहाँ से दूर चल गया ना, पहले इलेक्ट्रॉन यहाँ पे था, यहाँ से दूर चल गया, नीचे आ गया, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, मतलब पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा। क्या होगा ये? पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। वैसे यहाँ पे भी क्या होगा? पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो पोलार बना कि नहीं बना भाई? नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव देन पॉजिटिव। वैसे वहां पे भी पॉजिटिव नेगेटिव देन पॉजिटिव। तो पोलार हुआ कि नहीं हुआ भाई? दो अलग पोल बने, एक पॉजिटिव का और एक नेगेटिव का। तो इसी को तो बोलते हैं पोलराइजेशन पावर। अब इसमें भी कल हम कंफ्यूज फिर से बता दे रहा हूँ भाई, बहुत कंफ्यूज होने वाले हैं स्टूडेंट। पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचा, ये पूरा इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होके यहाँ आ गए, तो भैया इलेक्ट्रॉन इधर का जो था वो हट गया, हट के यहाँ पे आ गया। तो कॉमन सेंस कहता है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है और इलेक्ट्रॉन दूर गया। इलेक्ट्रॉन निकलता है तो कौन सा चार्ज बताते हो? प्लस चार्ज। इधर प्लस चार्ज है और इधर माइनस चार्ज है, तो पोलराइजेशन बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है भाई? बढ़ रहा है सर। बस यही तो है फजांस रूल। तो फजांस रूल कहता है एलिमेंट का साइज जितना छोटा होगा उसका कोवेलेंट कैरेक्टर, कैटायन वाले एलिमेंट का, किसका साइज? कैटायन वाले एलिमेंट का कोवेलेंट कैरेक्टर तभी हाई होगा जब कैटायन का साइज क्या हो? कम।
तो क्वेश्चन नोट करना फजान सोल से ही, जो यहाँ पे ए और बी बनाया ना, इसी से क्वेश्चन है। अरेंज द गिवन आयन, arrange the given ion in decreasing order of, arrange the given ion in decreasing order of covalent character and polarizing power, covalent character and polarizing power, covalent character and polarizing power. Arrange the given element or ion in decreasing order of, decreasing order of PP or CC. तो एक्चुअल में पीरियोडिसिटी का टॉपिक का प्रॉपर, पीरियोडिसिटी में एटॉमिक रेडियस का क्वेश्चन है, बट यहाँ पे बता रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि अलग है, उसी से तो पता चलेगा साइज ऑफ कैटायन और एनायन। सॉल्व करते जाना भाई। C3 प्लस C4 प्लस C सर वो माइनस 2। मैग्नीज है ना फोर्थ में? हाँ Mn है, मैग्नीज। तो साइज क्या आना चाहिए? एनायन है, पहला वाला क्या है? नेगेटिव चार्ज, तो नेगेटिव चार्ज का साइज क्या आना चाहिए? हाई। तो आंसर क्या होगा? कोवेलेंट का एक्स्ट्रा बोला है ना, तो सबसे ज्यादा किसका होना चाहिए? O2 माइनस O माइनस, सबसे कम ऑक्सीजन। सेकेंड में I प्लस, थर्ड में Fe, Fe, F2, 2 F3, प्लस 3 प्लस। Mn में सबसे छोटा साइज Mn 7 प्लस का है। एक मिनट, सर वो साइज आयरन ऑफ वाले में कैटायन, हाँ आयरन वाले में तो उल्टा हो गया। Fe3 प्लस से Fe2 प्लस 2 प्लस से Fe, साइज छोटा होना चाहिए ना। वैसे Mn7 प्लस Mn5 प्लस 2 Mn2 प्लस C2 माइनस, इसके बाद किसका होगा बोलो जल्दी? C4 प्लस C3। क्लियर है? पहले आएगा। कौन? अच्छा यहाँ पे सुन लो, सर माइनस यहाँ मतलब पे, दो ही यहाँ पे बेटा देखो, सुन लो यहाँ पे, या तो पूरा का पूरा माइनस में देते इस क्वेश्चन में, या पूरा का पूरा प्लस। सेकंड में भी ऐसे कर लो, क्योंकि प्लस माइनस के साथ नहीं देगा, या तो पूरा पूरा नेगेटिव आयन देगा या पूरा का पूरा पॉजिटिव। तो ऐसे कर लो यहाँ पे, तो यहाँ पे आंसर थोड़ा सा पूरा का पूरा पॉजिटिव देगा या पूरा का पूरा क्या देगा? नेगेटिव देगा। तो अब बताओ कौन सा होगा लास्ट वाले में? सर पहले C-4, C-2 then C। और आया भी तो खैर देता तो नहीं है, बट आया तो एटॉमिक रेडियस के रेस्पेक्ट में। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, फाइंड आउट द मोर आयनिक कंपाउंड। ऑप्शन NaCl, सेकेंड सिलिशियम ब्रोमाइड, थर्ड MgCl2, फोर्थ एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड। फाइंड आउट द मोस्ट आयोनिक, सिलिशियम ब्रोमाइड नहीं है, क्लोराइड। ये एग्जाम का क्वेश्चन है। फाइंड आउट द मोस्ट आयोनिक कंपाउंड, ऑप्शन गिवन है भाई। हाँ और क्या? आयनिक कैरेक्टर ऑफ साइज इज डायरेक्टली टू साइज ऑफ कैटायन। तो बेटा यहाँ पे कैटायन Na प्लस है, Mg2 प्लस है, सिलिशियम क्लोराइड है, एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड। तो भैया ऑर्डर ऑफ साइज, ऑर्डर ऑफ साइज है ना यहाँ पे, ऑर्डर ऑफ साइज ऑफ कैटायन क्या होगा? जो हमने बताया वही ना, ऑर्डर ऑफ साइज ऑफ कैटायन, सिलिशियम का ज्यादा साइज बड़ा होगा, एल्यूमिनियम का कम, क्योंकि ऐसे इलेक्ट्रॉनिक है ये। पीरियोडिसिटी बताया गया है मतलब एटॉमिक रेडियस, आयनिक रेडियस में।
तो ऑर्डर ऑफ आयनिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा किसका होगा? सिलिशियम क्लोराइड, उससे कम NaCl, उससे कम MgCl2 और सबसे कम AlCl3। मतलब हमारा आंसर क्या है? मोर आयोनिक पूछा है तो मोर आयोनिक। ऑर्डर बोलता तो ये क्वेश्चन होता, मोर आयोनिक पूछा है तो सेकंड आंसर। ये सब फजांसुल का क्वेश्चन कर लोगे सॉल्व। फाइंड आउट द मोर कोवेलेंट कंपाउंड। ऑप्शन है सोडियम फ्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, सोडियम ब्रोमाइड, सोडियम आयोडाइड। यह है क्वेश्चन। कोवेलेंट बोल रहा है तो लिखा हुआ है बोर्ड में, अभी भी हिंट दिख रहा है भाई। करो सॉल्व, बताओ आंसर क्या होगा। वेरी गुड। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हमेशा अलग क्या वो देखना चाहिए, सोडियम 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 सब में कैटायन सोडियम है, तो साइज ऑफ कैटायन से तो भैया कुछ कर ही नहीं सकते, बता ही नहीं सकते तुम कौन सा कैटायन है और कौन सा एनायन है। आपको सॉरी कैटायन बोलता, कौन सा आयनिक है ज्यादा, कौन सा कोवेलेंट है। अगर आपको बताना है कोवेलेंट कैरेक्टर, क्वेश्चन में कोवेलेंट लिखा है तो यहाँ पे साइज ऑफ कैटायन सबका एक है, तो ये वाला तो बचा ही नहीं भाई। तो साइज ऑफ एनायन से देखोगे तो एनायन में कितना साइज है, बड़ा है, देख लो भाई। पता नहीं कहाँ है दिमाग कुछ लोगों का। तो ऑर्डर ऑफ साइज किसका? एनायन। पता नहीं पीरियोडिसिटी पढ़े है कि नहीं पढ़े हैं, रिवीजन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये होता है भैया ऑर्डर। तो एनायन बढ़ा तो आयनिक कैरेक्टर कोवेलेंट कैरेक्टर भी बढ़ेगा भाई। तो आंसर होगा कौन सा यहाँ पे? डी, NaI। हो गया सॉल्व। कितना बड़ा क्वेश्चन था। चलो नेक्स्ट पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बाद रिड्यूसिंग एंड ऑक्सीडाइजिंग पावर। ऑक्सीडाइजिंग पावर, पहले इनके बारे में कुछ नोट कर लेते हैं, फिर उसके बाद समझते हैं। इनको समझने से पहले दो टर्म समझना होगा, रिड्यूसर एंड ऑक्सीडाइजर। रिड्यूसर को बोलते हैं रिडक्टेंट या फिर रिड्यूसिंग एजेंट। तो दो बातें नोट करो, रिड्यूसर, रिडक्टेंट या फिर रिड्यूसिंग एजेंट। द टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट और स्पीसीज, द टेंडेंसी of an element or species, the tendency of an element or species, the tendency of an element or species to reduce of any other compound is called reducer, reductant and reducing agent The tendency of an element or species to reduce of any other compound is called reducer, reductant or reducing agent. Next point, oxidizer. Oxidizer या इसे बोलते हैं ऑक्सीडेंट और ऑक्सीडाइजिंग पावर, सॉरी एजेंट।
ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ऑक्सीडाइजर, ऑक्सीडेंट या फिर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के बारे में इसमें क्या हो जाएगा, पूरा सेंटेंस से बस रिड्यूस की जगह पे ऑक्सीडाइज। तो नोट करना, द टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट, द टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट, द टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट और स्पीसीज to oxidize of any other compound is called oxidizer, oxidant and oxidizing agent. The tendency of an element or species to oxidize of any other compound is called oxidizer, oxidant and oxidizing agent. नोट करो, नोट करके रखना बेटा, तब कोई माइक ऑन नहीं करेगा। हेडिंग नोट करना है, ऑक्सीडेशन प्रोसेस। जब तक मैं समझाना ना कोई बोलेगा भी नहीं और ना माइक ऑन करेगा, जब पूछे तो बात अलग है। ऑक्सीडेशन प्रोसेस पुराना कॉन्सेप्ट को मतलब क्लासिकल कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग जाओ तो एडिशन ऑफ more electronegative atom like oxygen, fluorine, nitrogen. Addition of more electronegative atom like oxygen, fluorine, nitrogen is called oxidation. ठीक है ना, ये पुराना कॉन्सेप्ट है जिसको बोलते हैं क्लासिकल कॉन्सेप्ट। इलेक्ट्रॉनिकल कॉन्सेप्ट के बेसिस पे देखो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट, द रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, द रिमूवल ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो पहला वाला क्लासिकल कॉन्सेप्ट है, सेकेंड वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट है, इलेक्ट्रॉनिकल कॉन्सेप्ट है। तो इलेक्ट्रॉन का रिमूव होना ऑक्सीडेशन, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का मतलब ऑक्सीजन का ऐड होना ऑक्सीडेशन सुने होंगे, तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो वैसे फ्लोरीन का ऐड होना भी ऑक्सीडेशन होता है, नाइट्रोजन का ऐड होना भी ऑक्सीडेशन होता है। तो रिडक्शन क्या होगा भाई, जस्ट इसका उल्टा। रिडक्शन प्रोसेस में क्या होगा, जस्ट इसका अपोजिट। तो एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, तो यहाँ पे क्या होगा, the removal of more electronegative atom, कौन कौन से भाई, like oxygen, fluorine and nitrogen is called reduction। या उल्टा बोल सकते हैं सेकेंड वाले के बेसिस पे, मॉडर्न कॉन्सेप्ट या फिर इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रॉनिकल कॉन्सेप्ट में द एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, द एडिशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो बच्चे लोग मिस्टेक क्या करते हैं भाई, दोनों याद रखने के चक्कर में एक भी याद नहीं रख पाते। तो ऑक्सीडेशन बस याद रखो, दिमाग में बैठा के रखो ऑक्सीडेशन, दिमाग में क्या बैठा के रखो भाई, ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन में क्या होता है, ऑक्सीजन का ऐड होना, या बोल सकते हो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का ऐड होना, लेकिन आपको सेकंड वाला याद रखना चाहिए। रुक जाओ अभी बिल्कुल। ऑक्सीडेशन प्रोसेस में क्या होता है भाई, ऑक्सीजन का ऐड होना या इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का ऐड होना। अब ये वाले से क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है, सेकंड वाले अप्रोच से क्वेश्चन सॉल्व होगा।
ऑक्सीडेशन में बोलता है क्या, रिमूवल ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का रिमूव हो जाना। किसका रिमूव हो जाना, इलेक्ट्रॉन का। दिमाग में बैठा लो, इलेक्ट्रॉन का रिमूव होना ऑक्सीडेशन। तो अगर मैं बात करूं ए और बी का हो रहा है ऑक्सीडेशन, थोड़ा सा दिमाग लगाना भाई, अगर हो तो, नहीं हो तो फिर हम तो बताइए करेंगे। बी का हो रहा है ऑक्सीडेशन और कौन करवा रहा है, ए करवा रहा है ऑक्सीडेशन। अगर ए करवा रहा है ऑक्सीडेशन बी का, तो ए को क्या बोलोगे, पहले ये बताओ आप। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ए हमारा होगा ऑक्सीडाइजर, ये दिमाग में बैठ गया सबका। बी का हो रहा है ऑक्सीडेशन, करवा कौन रहा है, ए, तो ए होगा हमारा ऑक्सीडाइजर। मुझे ये सेकेंड वाला कॉन्सेप्ट मतलब मॉडर्न कॉन्सेप्ट पे अकॉर्डिंग बताओ, ए वाला बी को ऑक्सीडाइज कैसे कर रहा होगा। सर ऑक्सीजन देकर। बेटा जिनके घर में कोई आवाज आ रहा है ना, तो वो माइक ऑन ना करे, ठीक है ना। जिनके घर में कोई आसपास बातें कर रहे हैं उन लोग माइक ऑन नहीं करेंगे, पहले बता दे रहा हूँ। सर कहने का मतलब है, हाँ बेटा। सर आपने वो सेकंड डेफिनेशन जो है रिडक्शन की, उसमें ऑक्सीडेशन लिख दिया गलती। अच्छा, तो क्वेश्चन क्या था, बी का हो रहा है ऑक्सीडेशन, ए का हो रहा है, ए करवा रहा है ऑक्सीडेशन, इसलिए ए क्या ऑक्सीडाइजर। तो हम पूछ रहे हैं ए ऑक्सीडाइजर कैसे करवा रखा है, इलेक्ट्रॉन गोज टू ए, इलेक्ट्रॉन गोज टू बी, या फिर कुछ नहीं मालूम। सर बी ऑप्शन 2। ऑप्शन 2, इलेक्ट्रॉन बी के पास जा रहा है। ऑप्शन ए। सर ए बेटा ऑप्शन तो दिमाग में बैठा लो, बी का ऑक्सीडेशन हो रहा है मतलब बी से इलेक्ट्रॉन निकल रहा होगा। बी का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो क्या होगा, रिमूवल ऑफ एन इलेक्ट्रॉन लिखा हुआ है भाई। कई लोग बोलेंगे अभी भी नहीं समझ, बेटा इसको याद रखो। तो द रिमूवल ऑफ एन इलेक्ट्रॉन लिखा हुआ है कहाँ, तो इसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन। तो बी का ऑक्सीडेशन हो रहा है मतलब बी से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। तो भैया ये इलेक्ट्रॉन निकल के बाहर थोड़ी घूमेगा, उसको कोई लेने वाला चाहिए, तो लेगा कौन, ए। लेगा कौन भाई, ए। तो ऑक्सीडाइजर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनर या एक्सेप्टर, हम ये पूछना चाहते हैं। एक्सेप्टर। सर डोनर। सोच लो फिर से, बड़ा कंफ्यूजन वाला पार्ट है भाई, अच्छे अच्छे लोग दिमाग घूम जाते हैं इसमें। सर डोनर। तुम ही सोचो भाई, फिर से बता रहे हैं बेटा। एक बी बोल रहा हूँ, बी का हो रहा है ऑक्सीडेशन, एक्सेप्टर। ए है ऑक्सीडाइजर। तो भैया ऑक्सीडाइजर उसी को कहेंगे जो ऑक्सीडाइज कराएगा। तो ए Yes, बी को donor. ऑक्सीडाइज करवा रहा है, तो बेटा तो बी का पहले ये इससे कनेक्शन कनेक्टेड करो भाई। ऑक्सीडेशन को ऑक्सीडाइजर कौन कराएगा, जो ऑक्सीडेशन करवा रहा है। तो यहाँ पे ऑक्सीडाइजर ए है, क्यों, बी का ऑक्सीडेशन करवा रहा है। ऑक्सीडेशन में होता क्या है, ये पूरा स्टेटमेंट लिंक में चलना चाहिए। ऑक्सीडाइजर कौन, जो ऑक्सीडेशन करवाए। ऑक्सीडेशन कैसे होता है, लिखा हुआ है भाई, इस लाइन को याद रखना है। रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। रिमूवल ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, तो बी से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, तो भैया बी से ए का काम क्या है, बी से इलेक्ट्रॉन निकालना, तभी तो ऑक्सीडेशन होगा ना। ये इलेक्ट्रॉन निकाल के कहाँ ले जाएगा, अपने पास ले जाएगा। तो ऑक्सीडाइजर इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, एक्सेप्टर होंगे। बोल रहे डोनर करके कोई, बेटा बी से इलेक्ट्रॉन निकालोगे, अगर तुमको हरा ऑक्सीडेशन कर रहा हूं मैं, तो अगर हम तुम्हारा ऑक्सीडेशन कर रहे हैं तो तुम्हारे से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे ना, तो वो इलेक्ट्रॉन को निकाल के अपने पास रखूंगा ना मैं, तो मेरा क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा। खैर वो बात की बात है, मेरा क्या हो रहा है, तुमसे मैंने इलेक्ट्रॉन लिया तो तुम्हारा हुआ ऑक्सीडेशन, वो इलेक्ट्रॉन मेरे पास आया, तो मैं क्या कहलाऊंगा, इलेक्ट्रॉन डोनर कहलाऊंगा। नो सर, एक्सेप्टर। तो फिर कैसे एकदम बावला टाइप का बातें कर रहे थे दो तीन लोग, दिमाग में बैठा लो, बस एक को याद रखो, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन मत याद रखो, नहीं तो फिर पूरा खिचड़ी हो जाएगा। एक साल तक हमारे दिमाग में एक खिचड़ी पक रहा था,
किसको ऑक्सीडाइजर किसको रिड्यूसर बोलते थे जब 11th में थे, तो इसलिए बोल रहा अच्छे अच्छे लोग का दिमाग घूम जाते हैं यहाँ पे। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, सबसे पहले ऑक्सीडाइजर क्या होता है ये दिमाग में आना चाहिए। तो ऑक्सीडाइजर कौन, जो ऑक्सीडाइज करवाए, सिंपल सा भाई। हलवाई कौन होगा, जो मिठाई बनाएगा। ड्राइवर कौन होगा, जो गाड़ी चलाएगा, ठीक है ना। तो भैया ऑक्सीडाइजर कौन होगा, जो ऑक्सीडेशन करवाएगा। इतना तो दिमाग में लिंक बनेगा ना। अब याद रखना है ये स्टेटमेंट, वो भी सेकेंड वाला। ऑक्सीडेशन में होता है क्या है, इलेक्ट्रॉन को निकालना पड़ता है। इलेक्ट्रॉन को क्या करना पड़ता है, निकालना पड़ता है। रिपीट, ऑक्सीडाइजर ऑक्सीडेशन करवाएगा इलेक्ट्रॉन को लेकर। तो इलेक्ट्रॉन को लेगा मतलब ऑक्सीडाइजर जो होता है वो इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडाइजर जो होता है इधर देखो दूसरे साइड, वहां पे नोट करना है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है। दे आर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। और रिड्यूसर क्या होते हैं भाई, इलेक्ट्रॉन डोनर। तो दिमाग में बैठा लो, जो लोग ये चीज को दिमाग में बैठा लिए तो हो जाएगा। बस एक चीज याद रखो, बाकी चीजें अपने आप याद आएगा। रिपीट कर रहे हैं फिर से पूरा लिंक को, ठीक है ना। एक मिनट पूरा फ्रेम में लेने दो बोर्ड को। तो फिर से मैं बोल रहा हूँ, ऑक्सीडाइजर का काम क्या है, ऑक्सीडाइजर का काम ऑक्सीडेशन कराना। ऑक्सीडेशन कैसे होगा, ऑक्सीडाइजर काम है ऑक्सीडेशन कराना, उससे इलेक्ट्रॉन लेगा। इलेक्ट्रॉन देखो ये पेन इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन ले लिया, ये यहाँ वाला था ऑक्सीडाइजर, इसका हो रहा है ऑक्सीडेशन, तो उससे इलेक्ट्रॉन निकाला। तो भैया ऑक्सीडाइजर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। दिमाग में लिंक करना चाहिए, ऑक्सीडाइजर ऑक्सीडेशन कराता है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है, बस इतना सा लाइन। ऑक्सीडाइजर ऑक्सीडेशन कराता है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है। तो बेस्ट ऑक्सीडाइजर कौन होगा, जो ज्यादा इलेक्ट्रॉन लेगा। बेस्ट ऑक्सीडाइजर कौन होगा भाई, अब पता चल गया ऑक्सीडाइजर इलेक्ट्रॉन लेता है। तो बेस्ट ऑक्सीडाइजर कौन होगा, जो इलेक्ट्रॉन लेने में एक्सपर्ट होगा या देने में, लेने में। बस हो गया भाई, यही था। तो रिपीट कर रहे हैं भैया, पहले पता होना चाहिए रिड्यूसर का काम क्या होता है, ऑक्सीडाइजर का काम होता है। ये स्टेटमेंट पढ़ने का जरूरत ही नहीं है भैया, सिंपल सा बात है। हलवाई जो मिठाई बना रहा है उसको हलवाई कहोगे, जो गाड़ी चला रहा है उसको ड्राइवर ही कहोगे। तो वैसे ही ऑक्सीडाइजर कौन है, जो किसी को ऑक्सीडाइज करे। रिड्यूसर कौन है, जो किसी को रिड्यूस करे। ये कहानी यहीं पे खत्म। अब ऑक्सीडाइजर ऑक्सीडाइज करता कैसे है, तो उसके लिए पता होना चाहिए प्रोसेस। तो ऑक्सीडेशन में होता क्या है, इलेक्ट्रॉन निकलता है, बस खत्म हो गया। रिड्यूसर अपने आप याद आ जाएगा। ऑक्सीजन का ऐड होना ऑक्सीडेशन कराता है या इलेक्ट्रॉन निकलना, तो ऑक्सीडाइजर ऑक्सीडेशन कराएगा, इलेक्ट्रॉन निकाल के, मतलब ऑक्सीडाइजर क्या हो जाएगा भाई, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, ठीक है ना। कैसा था भाई, एक गाना याद आ गया था ये लोग गोपी वाला। ऑक्सीडाइजर ने इलेक्ट्रॉन निकाल लिए, उसके बाद क्या किया भाई, नहीं जोड़ रहा है, जोड़ लेना तुम लोग। यस अब सर। मुझे ट्रेंड बताओ, अब ट्रेंड बताओ, सब समझ में आ गया तो अब ट्रेंड क्या होगा। सबसे पहले रुक जाओ, पहले कंप्लीट करने दो मुझे। ग्रुप में अप टू डाउन चलेंगे, पीरियड में चलेंगे लेफ्ट टू राइट। तो बताओ इलेक्ट्रॉन देने का टेंडेंसी क्या होता है ग्रुप में अप सर टू आपने डाउन जाने लेफ्ट पे। लेफ्ट लिख लिया। ओहो, कर लेना है भाई। ग्रुप में अप टू डाउन कर रहे तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का टेंडेंसी, increases टेंडेंसी मुझे ये बताओ पहले क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का टेंडेंसी इधर क्या होगा, ऐसे लिखना अच्छा लगेगा सेंटेंस। टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन, दोनों साइड वही देख रहे हैं। तो मुझे बताओ ऊपर से नीचे जाने पे इलेक्ट्रॉन जल्दी देगा या लेफ्ट टू राइट जाने पे। ऊपर से नीचे,
बेटा जिनका घर में बात होता है वो लोग माइक मत ऑन किया करो ना यार। जब ऊपर से नीचे आओगे तो आईटी आयनिसन पोटेंशियल कम होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन इजीली निकलेगा। तो ऊपर से नीचे आओगे तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का टेंडेंसी बढ़ेगा, ऊपर से नीचे आओगे तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का टेंडेंसी इंक्रीज होगा, और लेफ्ट टू राइट जाने पे यही टेंडेंसी क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो भैया इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का टेंडेंसी, अगर पहले इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का टेंडेंसी बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रॉन ले पाएगा क्या? वो जो एलिमेंट सिर्फ इलेक्ट्रॉन डोनेट करना चाहता है तो इलेक्ट्रॉन ले पाएगा? जो sir. इलेक्ट्रॉन डोनेट करना चाहता है तो इलेक्ट्रॉन लेगा ही नहीं भाई। तो ऑक्सीडाइजिंग पावर, रिड्यूसिंग पावर बन गया भाई, रिड्यूसिंग पावर। तो ऊपर से नीचे आने पे इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का टेंडेंसी ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है मतलब इलेक्ट्रॉन लेगा नहीं, तो ऑक्सीडाइजिंग पावर डिक्रीजेस, रिड्यूसिंग पावर इंक्रीजेस, इधर उल्टा हो जाएगा। ऑक्सीडाइजिंग पावर मतलब ओपी, रिड्यूसिंग पावर मतलब आरपी। तो ओपी यहाँ पे बढ़ेगा, आरपी घटेगा। तो बस ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, लेकिन बता दे रहा हूँ आज जाओगे तुरंत रिवाइज कर लेना भाई 1-2 घंटे के अंदर, नहीं तो फिर पूरा एकदम क्या बोलते हैं गुड़ गोबर हो जाएगा। कहाँ गया इलेक्ट्रॉन, कहाँ आ रहा है इलेक्ट्रॉन, सब भूल जाओगे। तो दिमाग में जाते जाते हिंट सुन लो, फिर हिंट क्या वही चीज है, ऑक्सीडाइजर ऑक्सीडेशन करता है इलेक्ट्रॉन लेकर, और ऊपर से नीचे आने पर इलेक्ट्रॉन देने का टेंडेंसी बढ़ता है तो ऑक्सीडाइजिंग पावर घटता है। बस एक याद रखो, ऑक्सीडाइजिंग पावर, रिड्यूसिंग पावर सब अपने आप याद कर लोगे। अब करते हैं आज की सेवा समाप्त।